जो लिफाफे की बात आपने कही आपकी बात सच है। वहाँ वाकई गुज्जर समाज कुछ चाह रहा था और कुछ तत्व ऐसे घुस गए जिन्होंने गुज्जर समाज को बदनाम करना था। उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जो उसमें घुसे हैं, वो किसी संगठन के लोग हों, किसी समाज के लोग हों। आज एक समाज गुज्जर सम्राट मीर भोज को लेकर हमारे सामने खड़ा है। नहीं, जहाँ तक चंद्रशेखर जी का सवाल है, वो तो उनके तो सारे वक्तव्य गुज्जर समाज के साथ हैं। वो तो गुज्जर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं कि जो दागदार लोग हैं उनको पहचानें और उनसे दूरी बनावें। इस तरह हम सुनते हैं गुज्जर शहर का गाना बजता हुआ। तो क्या हो रहा है? गुज्जर समाज के भी और राजपूत समाज के भी सभ्य लोग, अच्छे लोग बैठने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई घटना के बाद गुर्जर समाज में बड़ा रोष है और जिस तरीके से गुर्जर समाज पर प्रशासन ने वहां पर लाठीचार्ज किया है, प्रतिक्रिया स्वरूप अब गुर्जर समाज खुलकर मैदान में सामने आ गया है। पूरे देश में जगह जगह पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इस घटना के पीछे की वजह आखिर क्या रही? क्योंकि गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है कि यह समाज तो बड़ा सभ्य है और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करता। यहाँ जनपद सहारनपुर में फंदपुरी में भी गुर्जर समाज की बड़ी यात्रा हुई और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो यात्रा निपट गई। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट ओमी पंवार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है। गुर्जर समाज को तो बड़ा सभ्य समाज कहा जाता है, इसकी अक्सर चर्चाएं भी होती हैं। किसी प्रकार का उपद्रव वो नहीं करता, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके की घटना हुई, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, तो उसके पीछे की क्या वजह रही, क्या आप मानते हैं? विपिन जी, वास्तव में गुज्जर समाज बहुत अनुशासित समाज है और गलत गतिविधियों में विश्वास नहीं रखता है और संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार चलना चाहता है। जहाँ तक ग्वालियर मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गुज्जर समाज इकट्ठा हुआ और उन्होंने वहाँ पे सभा की। सभा के बाद जब वो ज्ञापन देने चले थे, वहाँ पे कुछ अन्य समाज के लोग, अन्य उपद्रवी लोग उनके बीच में घुसे। उन्होंने वहाँ झगड़ा कराया और जिसमें बदनामी गुज्जर समाज की हुई है। इस तरह का हमारा समाज बिल्कुल नहीं है। आप फनपुरी की घटना ले लो, कितने लाखों लोग इकट्ठे हुए, कोई नेतृत्व तो करता नहीं था, समाज अपने आप चला, कितना अनुशासित तरीके से चला। इस बात की जगह जगह तारीफ हुई। जिले के अधिकारियों के फ़ोन हमारे पास आए कि वे गुज्जर समाज ने साबित कर दिया कि वाकई अनुशासित समाज है। और किस तरीके से किसी रिक्शा वाले को, किसी ठेली वाले को नहीं छेड़ा गया। कितनी लंबी यात्रा थी, आप सब ने देखा है। तो गुज्जर समाज बिल्कुल शांतिप्रिय समाज है और अपने काम से काम रखना चाहता है। लेकिन एक बात कहूँगा, जब कोई इसे छेड़ता है फिर गुज्जर समाज अपनी बात को दिखाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमें नाजायज़ न छेड़ा जा, जो हमारी जायज़ बात है उसको मानना जा। गुज्जर सम्राट मीर भोज वहाँ पर टीन लगा दी गई, क्यों लगा दी गई, क्या वजह है? आज देश में जगह जगह गुज्जर सम्राट मीर भोज के झगड़े पैदा कर दिए। उत्तर प्रदेश से झगड़ा पैदा हुआ आपके दादरी से, और जब से ही चल रहा है। मैं कहूँगा कि अपने ज़िले की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे जिला कार्यालय है अपने राजपूत समाज का। अभी 4 दिन पहले गुज्जर सम्राट मीर भोज की जयंती थी, उसका गेट तक नहीं खुला। अगर वो अपना बताते उनको तो उन्हें वहाँ पे उनके फ़ोटो रख के उनका प्रोग्राम करना चाहिए, फूल चढ़ने चाहिए थे, उनकी जयंती में उनको याद किया जाना चाहिए था। और ये कह देना कि गुज्जर सम्राट मीर भोज गुज्जरों के नहीं, हमारे इससे थोड़े काम चलेगा। हम भी मानते कि भाई राजपूत समाज ने आज अपने कार्यालय पे उनका प्रोग्राम बनाया मीर भोज जी का। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि फंदपुरी में गुर्जर गौरव यात्रा निकली और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वो यात्रा निकल गई, क्योंकि उसका कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा था। लेकिन ग्वालियर में जिस तरीके से अतुल प्रधान, रविंद्र भाटी और मुखिया गुर्जर एक तरह से उस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि यही वजह रही कि वहाँ पर एक तरह से उपद्रव हो गया? देखो, जब आदमी अतुल गुज्जर और
मुखिया गुज्जर फनपुरी में भी थे, यहाँ तो उन्होंने कोई झगड़ा नहीं कराया, वहाँ कैसे करा देंगे। हमारा मानना ये है कि जब कोई उपद्रवी प्रोग्राम में घुसता है फिर नेतृत्व कर्तव्य फेल हो जाता है। एक आदमी सोच का आए 10 लोग कि हमें ये काम करना है, वो अपने मिशन में कामयाब हो गए और बदनाम गुज्जर समाज हो गया। इसमें नेतृत्वकर्ता के बस से बार बात हो जाती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमारे यहाँ ये गुज्जर चौक का झगड़ा हुआ था, विनेंद्र सिंह गुज्जर और सब उसमें थे, पूरा समाज था। उसमें हमने पंचायत रख दी, नेतृत्व विनेंद्र सिंह गुज्जर उसका कर रहे थे। मेरी उनकी सलाह हुई, प्रशासन पंचायत को नहीं चाहता था। हमें भी बाहर से इनपुट ये मिली थी कि इसमें झगड़ा हो सकता है, हमारे बहुत युवा जेल चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हो गए हैं जो इस पंचायत को सफल होने में बहुत दिक्कत आएगी और एक समाज में झगड़ा ऐसा हो जाएगा 500 लोग जेल चले जाएंगे युवा। हमने प्रशासन के साथ बैठ के निर्णय लिया, हमने पंचायत स्थगित कर दी, लेकिन अपनी बिरादरी को, अपने समाज को बदनाम होने से बचाया है। वो काम भी हुआ जो हम चाह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा एक पार्टी का बहुत बड़ा योजना ये थी कि इस चौक को जो है फला के नाम से कर दिया जाए, लेकिन चौधरी नारायण दास गुज्जर के नाम से चौक है, हमने उस पर लड़ाई लड़ी, हमने पंचायत में स्थगित की और वो अपना काम भी करा। और अगर हम चारों तरफ निगाह ना रखते, हम पंचायत आउट कर देते, वही ग्वालियर वाला कांड यहाँ होता। हमने समाज को बचाया, अपनी बात को भी मनवाने का काम किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस घटना के बाद अब गुर्जर समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर लिफाफा तो गुर्जर समाज के नाम का था, लेकिन उसमें मसाला कुछ और था, तो ये कुछ आप समझा सकते हैं क्या? इसमें यही है कि अब मैं किसका नाम लूँ, कुछ लोग वाकई इस तरह के थे कि वो समझ नहीं पाए उस मामले को कि हमें क्या करना है, हमारे साथ क्या होने वाला है। नेतृत्वकर्ता को चारों तरफ निगाह रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ लोग रख नहीं पाए। जो लोग यहाँ थे फनपुरी में, उनमें से बहुत लोग वहाँ ग्वालियर में गए थे। उन्होंने ये सोचा होगा जिस तरह से फनपुरी में हम सफल हो गए, इसी तरह यहाँ हो जाएंगे। लेकिन फनपुरी में लोगों को ये नहीं था इतना बड़ा समाज इकट्ठा हो जाएगा, वरना यहाँ भी गड़बड़ करते हो। वो घुस ही नहीं पाए उस बीच में, वहाँ घुस गए हो जाके। जो लिफाफे की बात आपने कही, आपकी बात सच है, वहाँ वाकई गुज्जर समाज कुछ चाह रहा था और कुछ तत्व ऐसे घुस गए जिन्होंने गुज्जर समाज को बदनाम करना था, और उसमें हमारी बदनामी तो हुई है, ये तो सच बात है। लेकिन ये है कि वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का गुज्जर समाज का कोई इरादा नहीं था। जिस तरह का वहाँ काम हुआ है, उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जो उसमें घुसे हैं, वो किसी संगठन के लोग हों, किसी समाज के लोग हों। आज एक समाज गुज्जर सम्राट मीर भोज को लेकर हमारे सामने खड़ा है, वो भी हो सकते हैं, और कोई संगठन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ हसनपुर चौक की जो गुज्जर चौक के नाम से है उसकी बात करूँ, उसमें हमारे सामने भीम आर्मी थी, हमारे और विनेंद्र जी के लाइसेंस कैंसिल हुए पिस्टल के, और उसके बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जगह जगह जाके गुज्जर समाज के बोर्ड पाड़ने का काम किया। हो सकता है कुछ ऐसे तत्व भी हों, मेरा मानना ये है। आपके समाज के ही कुछ लोग इस घटना के बाद ये भी कह रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी को एक तरह से निशाना बना रहे हैं, और जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे कह रहे हैं कि हम आपके सामने पल्ला पसार कर भीख मांगते हैं कि आप हमारे समाज के नौजवानों को बख्श दो। इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, जहाँ तक चंद्रशेखर जी का सवाल है, वो तो उनके तो सारे वक्तव्य गुज्जर समाज के साथ हैं, वो तो गुज्जर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं। पहले कोई बात होगी तो दूर है, अब तो हर जगह गुज्जर समाज की मीर भोज की लड़ाई लड़ रहे हैं और गुज्जर समाज को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती कि भीम आर्मी और गुज्जर समाज की आपस में कोई ऐसी बात हो। और चंद्रशेखर जी तो लड़ाई में साथ हैं गुज्जर समाज के, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये चर्चाएं हैं कि 12 अक्टूबर को गुर्जर समाज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगा, जेल भरने का काम करेगा, तो उसको लेकर आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है? देखो विपिन जी,
जो ग्वालियर का मामला है, वहाँ पर कोई केंद्रीय समिति बनी होगी जो मेरी जानकारी में नहीं है। हम लोग जो कॉल करेंगे, वो जेल भरो आंदोलन की कॉल करें, वो धरने की कॉल करें, वो आमरण अनशन की कॉल करें, हम उस पर चलेंगे। हमें ये नहीं है कि हमें अलग कोई काम करना है। जो वहाँ से कॉल होगी, हमारा जिला और हम सब लोग उस पर चलने का काम करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि इस घटना पर क्या जितने भी गुर्जर समाज के संगठन हैं वो सभी एकजुट हैं? क्योंकि कई जगह पर ये देखने को मिला है कि आज कुछ लोगों ने ज्ञापन दे दिया, इसके कुछ दिन बाद फिर कुछ और लोगों ने ज्ञापन दे दिया। बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस पर ये कहूँगा कि 29 तारीख में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नेतृत्व में एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया था। उसमें हम सब लोग थे। हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर थे। परीक्षत वर्मा जी थे, यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर थे। जितने हमारे संगठन जिले में चल रहे हैं, तमाम संगठनों के लोग उस दिन मौजूद थे और भी जिले के बहुत गणमान्य लोग मौजूद थे। उस दिन हमने सबने मिलकर, मैं भी था, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि वहाँ निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो और जो जिन लोगों ने काम किया है, प्रशासन के अधिकारी हों चाहे कोई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोगों ने ज्ञापन उस दिन दे दिया था। अब मेरे मानना ये है कि ज़िले में दूसरे ज्ञापन की ज़रूरत नहीं थी। इससे एक बात पैदा हो गई ज़िले में, दूसरे लोग ये कह रहे हैं गुर्जर समाज में फूट है। हम तो फूट नहीं मानते। जिन्होंने दूसरा ज्ञापन दिया है उन लोगों को सोचना चाहिए था कि एक घटना में ज्ञापन दिया जाता है, वो दे दिया गया है, जिम्मेदार लोगों के द्वारा दिया गया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छे खानदान के, बहुत अच्छे घराने के लोग मैंने देखा है उस दिन। मैं उनसे संदेश देना चाहता हूँ कि जो दागदार लोग हैं उनको पहचानें और उनसे दूरी बनावें ताकि समाज को सही दिशा मिले। जो वहाँ पे लोग थे, सभी लोग थे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की है। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें समाज के कामों को आगे लेकर चलना है। लेकिन इस तरह के लोग अगर साथ होंगे फिर उसका संदेश समाज में सही नहीं जाने का। उनसे थोड़ा सा आपको अलग होकर काम करना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये है ओमी परमार जी कि जिस तरीके का उपद्रव वहाँ पर हुआ और अब प्रशासन उपद्रवियों पर एक तरह से कार्रवाई कर रहा है, तो फिर गुर्जर समाज को दिक्कत क्यों है? देखो, फिर आप ये कहोगे कि भाई ओमी परमार आपने क्या बात कह दी। मैं 2-3 चीज़ें सुनता हूँ। बहुत वीडियो मैंने देखी अपने समाज के लोगों की कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वाकई दिख रहा अन्याय हो रहा है। दूसरी तरफ हम सुनते हैं गुज्जर शहर का गाना बजता हुआ। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब हमारी दिशा और दशा ठीक नहीं है। हम सारी बात सोच के नहीं चल रहे हैं। हमें चाहते हैं भीड़ कर लो बस। हमें चाहते हैं कि अच्छे लोग, जानकार लोग सामने हमें, जो 10 लोगों से काम चला लें। भीड़ आएगी, घर चली जाएगी। इतना बड़ा आंदोलन हमारे यहाँ ज़िले में हुआ है गुर्जरों का, इतनी बड़ी यात्रा निकली है। हिम्मत नहीं होनी चाहिए सरकार की, अधिकारियों की, कोई हमें समझ छेड़ दें। उसके बाद भी वो छेड़ रहे हैं। कहीं न कहीं हम पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम सही तरीके में चलेंगे, निश्चित रूप में हमारी बात मानी जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि फंदपुरी में जिस तरीके से यात्रा हुई उसका मैसेज तो पूरे देश में गया, तो आपको लगता है कि अब जिस तरीके से देश के आज इस हिस्से में, आज इस हिस्से में और आज इस हिस्से में ये लगातार यात्राएं हो रही हैं और 2 जातियों के बीच में तनाव हो रहा है, तो मतलब ये कार्यक्रम इस तरीके के चलते रहने चाहिए? नहीं, देखो, दोनों समाज के लोग, गुर्जर समाज के भी और राजपूत समाज के भी सभ्य लोग, अच्छे लोग बैठने चाहिए और इस जो विवाद है इसका पटाक्षेप होना चाहिए। जो जिस समाज से है वो समाज का है। हमने शुरुआत भी करी थी उस वक्त
जिस वक्त यहाँ पे यात्रा निकलनी थी, लेकिन वो बात हमारी चल नहीं पाई और यात्रा निकली। यात्रा बहुत शानदार निकली, हम भी उससे गदगद हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी यात्रा निकलने के बाद भी हमारे साथ ज्यादती हो रही, ये क्यों है? अब यात्रा को भी हम नहीं समझ पाए वो कहाँ से शुरू हुई थी, किसने शुरू करी थी, किसका एजेंडा था और किस उद्देश्य को लेकर एजेंडा था, कहाँ से शुरू होनी थी, कहाँ पहुँचनी थी। लेकिन हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, वाकई में काबिल तारीफ़ है, लेकिन हमें उस चाल को भी समझना पड़ेगा जो हमारे साथ चालने चली जा रही है। ये एजेंडा किसका था यात्रा का और कहाँ से चला था, हम लोगों ने समझा नहीं है, समझना पड़ेगा। चलिए, तो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट ओमी परमार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।